कल्पना करिए कि इंसानों द्वारा बनाई गई एक ऐसा यान जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के उस भयानक सन्नाटे में तैर रहा है, जहां ना कोई सूरज, ना कोई हवा, ना कोई जीवन का कोई निशान है। ऐसी चीज़ जो आज से हजारों साल बाद भी अंतरिक्ष में चलती रहेगी, तब भी जब शायद पृथ्वी पर इंसानियत का नामो निशान न बचे। ये कहानी है किसी साइंस फिक्शन फिल्म की नहीं, यह कहानी है इंसान की सबसे साहसी खोज वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की। आइए जानते हैं कि साल 1977 में भेजे गए 2 यान आज ब्रह्मांड की किस सीमा पर पहुंच चुके हैं। बात है 1960 की, जब नासा के वैज्ञानिकों को एक ऐसी बात पता चली जिसने साइंटिस्टों के होश उड़ा दिए। हर 175 साल में एक बार हमारे सोलर सिस्टम के 4 बड़े ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक सीधी लाइन में आते हैं। फिर क्या था दोस्तों, चारों प्लेनेट को एक साथ एक ही यान से स्टडी करने का इससे अच्छा मौका कोई हो ही नहीं सकता था। इसका फ़ायदा यह था कि अगर आप एक स्पेसक्राफ्ट भेजें तो वो एक प्लेनेट के ग्रेविटी का इस्तेमाल करके कम फ्यूल में आगे की ओर धकेलाया जाएगा। अगर साइंटिस्टों ने 1977 का यह मौका गवा दिया तो अगला मौका सीधा 175 साल बाद यानी कि 2152 में मिलने वाला था। नासा ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और साल 1977 में 2 यान को लॉन्च किया, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। लेकिन साइंटिस्टों को पता था कि ये स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल से बाहर निकलकर अनंत काल के लिए अंतरिक्ष में घूमते रहेगा। तो अगर किसी दूसरे ग्रह के एलियंस को यह स्पेसक्राफ्ट मिले तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि इसे किसने बनाया था। इसीलिए महान वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने एक 12 इंच की गोल्डन डिस्क बनाई गई, जिसको नाम दिया गया द गोल्डन रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड में 55 अलग अलग भाषाओं में नमस्ते, जिसमें हिंदी भाषा भी शामिल है, धरती के प्राकृतिक संगीत, बारिश, हवा, समुद्र की लहरें और इंसानी दिल की धड़कन और ह्यूमन के डीएनए का ढांचा भी उसमें रिकॉर्ड किया गया। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने हमें जो दिखाया उसने स्पेस साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। वॉयेजर 1 ने जुपिटर पर जिंदा ज्वालामुखी खोजे और सैटर्न के चांद टाइटन पर मीथेन की नदियाँ देखी। लेकिन 14 फरवरी 1999 में वॉयेजर 1 ने कुछ ऐसा किया जो हमारे समझ से भी परे था। पृथ्वी से लगभग 6 अरब किलोमीटर की दूरी पर पहुंचकर कार्ल सेगन के कहने पर वॉयेजर 1 के कैमरे को आखिरी बार पृथ्वी की तरफ मोड़ा गया। इस तस्वीर के ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। पल ब्लू डॉट, उसको एक छोटे से ब्लू डॉट पर इतिहास के सारे राजा महाराजा, सारे युद्ध, सारे प्रेमी, आपके और मेरे पूर्वज, आपकी खुशी, आपका दुख, सब कुछ बस एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ है। साल 2012 में वॉयेजर 1 ने वो कर दिखाया जो आज तक इतिहास में किसी भी मानव निर्मित वस्तु ने नहीं किया था। इसने हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी सीमा को भी पार कर दिया था, जिसको कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। और इस स्पेस की लाइन को पार करके वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रख दिया। 2018 में वॉयेजर 2 ने भी इसी सीमा को पार कर दिया। आज वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 पृथ्वी से करीब 24 अरब किलोमीटर दूर है। इतनी दूर कि अगर हम पृथ्वी से लाइट की स्पीड से भी कोई मैसेज को भेजें तो वॉयेजर 1 तक पहुंचने में 22 घंटे से भी ज़्यादा समय लगेगा। अब सवाल ये है कि वॉयेजर 1 का भविष्य क्या होगा। वॉयेजर में लगे प्लूटोनियम का पावर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वैज्ञानिकों
एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट को बंद कर रहे ताकि एनर्जी को बचाया जा सके और यान को लंबे समय तक उससे संपर्क बना रहे। अगले कुछ सालों में यानी कि 2025 से लेकर 2030 के बीच में वॉयेजर से हमारा संपर्क हमेशा के लिए टूट जाएगा। ये स्पेसक्राफ्ट शांत हो जाएंगे, बिल्कुल खामोश, लेकिन इसका सफ़र कभी खत्म नहीं होगा। आज से अरबों साल बाद जब हमारा सूर्य विशाल बनकर जल चुका होगा, जब पृथ्वी का वजूद खत्म हो चुका होगा, तब भी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 इसी ब्रह्मांड में सफ़र करते रहेंगे। यह साबित करते हैं कि इंसान कितने छोटे हैं इस ब्रह्मांड में। इस विशाल ब्रह्मांड के एक छोटे से नीले ग्रह पर इंसान नाम की एक सभ्यता रहती थी जो तारों का छूने का सपना देखती थी। अगर दोस्तों वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।